नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी जप करने की विधि। हम अपने गुरु मंत्र को या किसी भी मंत्र को जब जपते हैं, माला लेकर बैठते हैं, तो किस प्रकार हम जप करें, तो इसकी क्या विधि है मैं आपको ये बताऊंगी इस वीडियो में। थोड़ी सी आवाज़ मेरी गला ख़राब होने के कारण अच्छी नहीं आ रही है, तो उसके लिए आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा और ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जप करने के लिए सबसे पहले हमें एक आसन लेना है, आसन बिछाकर उस पर बैठ जाना है और हमें पात्र में पानी लेकर बैठना है। आचमनी ले लें इस प्रकार, या कोई भी आपके पास छोटी लुटिया हो, कोई अच्छा साफ़ सुथरा 2 बर्तन ले लें, एक में जल रख लें, एक खाली रख लें। और फिर सबसे पहले आप जप करने से पहले प्राणायाम जरूर करें, ज़्यादा बार नहीं तो कम से कम 3 बार जरूर करें। इस प्रकार आपको प्राणायाम करना होता है। इस प्रकार आपको श्वास को एक नाक से खींचना है और दूसरे नाक से छोड़ना है। इस प्रकार आपको 3 बार करना है। कम से कम 3 बार करने के बाद आपको आचमन कर लेना चाहिए। आचमन के बगैर कोई भी पूजा पाठ जब तक नहीं करना चाहिए। तो आचमन हमें अवश्य ही करना चाहिए। हम नहा धोकर, मुँह हाथ धोकर, चाहे जैसे भी बैठ जाएं, उसके बाद प्राणायाम के बाद हमें आचमन करना है। कोई बड़े बड़े मंत्र नहीं आते हैं, तो ओम केशवाय नमः कह के इस प्रकार हाथ में जल लेना है और पी लेना है। ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार करके हाथ को धो लेना है। यह जल जो होता है ये सबके लिए कम ज़्यादा बताया गया है कि किसे कितना जल लेना चाहिए। महिलाओं के लिए होता है कि उनके जीवा तक पानी अवश्य आए, इतना आप जल अपने मुख में ले लें। उसके बाद आप अपनी जप की माला ले लें। तो मैं आपको इसी से बताऊंगी मैं कैसे जप करते हैं, वह मैं आपको इस माला से बताऊंगी। अपनी माला को शुद्ध साफ रखने के लिए हमें किसी झोली का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार एक आप झोली ले लें, आजकल बड़ी आसानी से ये मिल जाती है। उसमें आप अपनी माला को डाल के रखें और अपने माला को जपते समय आप अपनी एक उंगली को यहाँ बाहर रखें। इस उंगली का स्पर्श आपको जपमाला में नहीं करना चाहिए, सुमेरु में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस उंगली के स्पर्श से आपके जप का जो फल है वह नष्ट हो जाता है, इसलिए इस उंगली का स्पर्श नहीं किया जाता। जप करते समय हम हाथ माला में डालकर, झोली में डालकर या उंगली अपनी बाहर ही रखते हैं। जब हम जप करते हैं तो उससे पहले हमें माला को भी इस प्रकार दूसरे बर्तन में उसका पानी गिरा दें। इस प्रकार हमें धो लेना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार हमने 3 बार सुमेरु पर जल डाला, इससे यह स्वच्छ हो गया। अगर जप करते करते आपकी माला गिर जाती है या हाथ से छूट जाती है तो आपको वह माला गिनती में नहीं लेनी है कि यह जो आप जप कर रहे थे इसे गिनती में नहीं लेना है। आपको इसी प्रकार सुमेरु को 3 बार पानी डालकर धो लेना है और आपकी यह माला फिर से आपके जप के योग्य शुद्ध हो गई। आप दोबारा से जप प्रारंभ कर सकते हैं। माला से जप करने के लिए आपको इस उंगली को नहीं इसे टच करना, आपको इस उंगली को माला से दूर रखना है और इस प्रकार आपको जप करना है। जब आप जप करते हैं, जब इन 3 उंगलियों पर आप आराम से इस प्रकार मनके को फेर सकते हैं। और जब आप जप करते करते सुमेरु तक आ जाएंगे तो आपको सुमेरु को लांघना नहीं है। आप जब यहाँ आएंगे तो आप आगे ऐसे नहीं बढ़ेंगे, आपको यहीं रुक जाना है और इस प्रकार माला को घुमा देना है, पीछे की ओर घूम जाना है। कभी भी सुमेरु के ऊपर से नहीं गुजरा जाता है। तो जब करते करते जब आप सुमेरु के पास पहुँचे तो आप इस तरह माला को घुमा लें और फिर से पीछे की ओर लौटते हुए जप करना प्रारंभ कर दें। तो इस प्रकार हमें माला से जप करना चाहिए। माला से जप करने की यही विधि है, ये नियम है, तभी हम माला से जप करते हैं। परंतु जब हम कभी यात्रा में हो, कभी हम ऐसी परिस्थिति में हो जहां हम आचमन नहीं कर सकते हैं, हम आसन लेके नहीं बैठ सकते हैं, तो भी हमें अपनी माला का प्रयोग करना चाहिए। हम हाथ मुंह धो लें, थोड़ा सा कुल्ली के लिए जल लेकर अपना मुख स्वच्छ कर लें। उसके बाद आप जिस स्थिति में हैं आप वहाँ सफ़र में, यात्रा में अपने जहाँ पर बैठे हैं वहाँ बैठकर जप प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको
माला से जप करने की विधि बताई है और हमें झोली में अपनी माला को साफ़ सुथरा रखकर जप करने के बाद आपको अपनी माला को इस प्रकार अपने आँखों से माथे से लगा लेना है। लगाने के बाद फिर से इस सुमेरु को हमें जल से प्रक्षालन कर देना है, इस प्रकार धो देना है और फिर हमें इसे अपनी झोली में रख लेना है। झोली में ही आप इस प्रकार अपनी माला को रखें, इससे साफ़ सुथरी और शुद्ध रहेगी आपकी माला। तो ये जप की माला जो होती है उसे धारण नहीं करना चाहिए, जो धारण करते हैं माला उससे जप नहीं करना चाहिए, दोनों अलग अलग हमें रख लेना चाहिए। तो इसलिए ये मेरे धारण करने की माला, मैं इसे अलग रख लेती हूँ। तो ये जो मैंने आपको नियम बताए हैं ये माला से जप करने के नियम हैं। और मैं आपको दूसरी वीडियो में यह बताऊंगी कि यदि कोई जनना शौच या मरना शौच हो जाए, अशुद्धि का कोई समय हो, तो हम किस प्रकार जप करें ताकि हमारा नियम भंग ना हो, हमारा कोई जप का अनुष्ठान चल रहा हो तो वो भी ना टूटे, तो किस प्रकार हम जप करें। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए नमस्कार।